अब मैं एनबीएफसीज की बात करूं तो ऑब्वियसली लोग पूछेंगे कि उसमें स्टॉक्स भी बता दीजिए। तो उसमें चोला में कल अच्छा मूव आया। कल का अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे ना, कल क्या भागा ये लोअर लेवल से और शॉर्ट्स को फंसा के भागा और ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। देखिए ट्रायंगल का ब्रेकआउट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। वीरू समझते हैं इस बात को स्पेसिफिकली, हमने गुरुकुल में भी कई बार पढ़ा है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपका पोजिशनल व्यू है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है। डेली चार्ट पर ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। इसको सिर्फ आज के लिए मत देखिएगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ 20 डे में 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है। ज़बरदस्त डिलीवरी वॉल्यूम और 88% का रोल ओवर है यहाँ पर। तो एक कुछ इंटरेस्टिंग है। और अगर आप एक चीज़ बताऊँ मैं, तो ये इसमें अब एक शायद एक कैचअप रैली प्ले हो रही है यहाँ पर। एसआरएफ मेक और ब्रेक लेवल पर है। 2 दिन से एसआरएफ गिर रहा है और जब अच्छी खबर पर भी स्टॉक ना चले तो मतलब कुछ गड़बड़ है। और अब ये आ गया है एक ऐसे लेवल पर जो अगर टूटा तो ये बेयर मार्केट में आ जाएगा। 100 वीक तो ये तोड़ चुका है, 200 वीक मूविंग एवरेज के करीब है। पिछली बार इसने 200 वीक मूविंग एवरेज को डिफेंड किया था और मैसिव रैली दी थी। तो या तो वो हो जाए या फिर इस स्टॉक में बेयर मार्केट आएगी, दो में से एक चीज़ होगी। रोल ओवर भी काफ़ी कम है यहाँ पर, सिर्फ 69% के करीब रोल ओवर हुए हैं। तो कॉन्फिडेंस रत्ती भर नहीं है एसआरएफ में। तो इसके लिए ये एक और स्टॉक होगा जो आज मेरे रडार पर रहेगा। कल इस पर नेगेटिव रिपोर्ट भी आई थी, आपको याद होगा आपका। और फाइनली ट्रेंड, आई थिंक टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे वीक स्टॉक। चार्ट पर फिर ये स्टॉक कमज़ोर हुआ है और इसका एक पैटर्न रहा है। एक स्टॉक में काउंटर ट्रेंड रैली होती है, फिर ये 52 वीक लो बनाता है। 20 डे में और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया। 2 दिनों से यहाँ पर डिलीवरी सेलिंग है। 87% रोल ओवर और ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट रोल ओवर हुआ था।